हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.4 बच्चों हम फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे थे। क्या था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कि फर्स्ट पार्ट था नंबर ग्रेटर देन 4 मीन्स जब डाई पे क्या आए एक नंबर 4 से बड़ा आए। तो बच्चों हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है एक्स वो क्या है फर्स्ट पार्ट में नंबर ग्रेटर देन 4 मीन्स डाई पे क्या आना चाहिए 4 से बड़ा। तो जब दो डाई हैं, दो डाई को जब हम टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे 36 होंगे। तो मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते कि ये फर्स्ट डाई ये सेकंड डाई है। फर्स्ट डाई पे भी जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। यहाँ पे स्पेशली क्या बोल रखा है नंबर ग्रेटर देन 4। अगर फर्स्ट डाई पे लेस देन इक्वल टू 4 है और सेकंड डाई पे भी लेस देन इक्वल टू 4 है तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आई 0 आई। क्लियर है। उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो फर्स्ट डाई है ना उस पे लेस देन इक्वल टू 4 आ जाए और सेकंड पे क्या आ जाए या 5 आ जाए या फिर और 6 आ जाए। क्लियर है। मीन्स क्या है बेटा हमारे पास है कि जो फर्स्ट डाई है फर्स्ट डाई उस पे क्या है लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स 1 भी हो सकता है, फर्स्ट डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी, और सेकंड डाई पे हमने मान लिया क्या होगा 5 और 6 होगा। क्लियर है। तो जब x की वैल्यू ये केस होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि x क्या था हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 4 और 4 से बड़ा मिल गया हमें 5 और 6। इट मीन्स x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी 1 होगी। या फिर केस क्या हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 5 या फिर क्या हो बेटा 6 हो और सेकंड डाई पे क्या हो लेस देन इक्वल टू 4। इसमें भी क्या होगा एक डाई पे हमें 5 और 6 मिल रहा है मीन्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 4 से बड़ा आ चुका है तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। या फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फर्स्ट और सेकंड डाई दोनों ही डाइज पे क्या हो फर्स्ट पे ओ 5 और 6, या फिर हम बोल सकते हैं कि या तो 5 और 6 लिख सकते हैं कि दोनों डाई पे या तो 5 होगा या 6 होगा, या फिर इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं ग्रेटर देन 4 फर्स्ट डाई पे भी और सेकंड डाई पे भी ग्रेटर देन 4 हो। तो इट मीन्स हमारे पास जो x की वैल्यू हो वो क्या होगी 2 होगी, क्योंकि दो डाइज पे हमारे पास क्या आ चुके हैं कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कंडीशन क्या थी कि नंबर ग्रेटर देन 4, फर्स्ट डाई पे भी 4 से बड़े सेकंड डाई पे भी 4 से बड़े, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आई 2 आई। क्लियर है बेटा क्या कर रहे हैं हम। तो x की वैल्यू क्या क्या है बेटा हमारे पास 0, एक 1 और एक 2 आई। अब यहाँ पे x की वैल्यू डबल टू मतलब 2 टाइम्स 1 आई है तो 2 टाइम्स 1 नहीं लिखते कभी भी टेबल में, 1 टाइम ही 1 लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है और इनसे एसोसिएटेड x की वैल्यू जो आई इनसे एसोसिएटेड हमें क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है और x की वैल्यू हमारे पास से आ चुकी है। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी इनकी। स्टार्टिंग में हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे x की वैल्यू जब क्या है 0, x की वैल्यू 0 होने का मतलब x इक्वल टू 0 और इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तुम इसके कंप्लीट सैंपल स्पेस में जो 36 एलिमेंट्स होगी वो कंप्लीट लिख सकते हो, अपने फील करने के लिए लिख सकते हो, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बहुत बार लिख चुका हूं सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स। अब देखो फर्स्ट डाई जो मैंने मानी उस पे क्या है लेस देन इक्वल टू 4 और सेकंड डाई पे भी क्या है लेस देन इक्वल टू 4। मीन्स चांसेस क्या है कि फर्स्ट डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और सेकंड डाई पे भी क्या आ सकता है 1 2 3 4। मीन्स 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 3 1 होगा, उसके बाद 3 2 3 3 3 4 और 4 1 4 2 4 3 और 4 4 ये सभी एलिमेंट्स होंगे। तो 4 यहाँ पे चॉइस है, 4 यहाँ पे चॉइस है, और ये एक ही तो पेयर होगा कि फर्स्ट डाई पे 1 आया सेकंड डाई पे 2 आ गया, ये कंप्लीट एक ही आउटकम होगी। तो 4 यहाँ पे चॉइस, 4 यहाँ पे, 4 4 जा 16। क्लियर है। तो जब प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास है डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 4 और मीन्स लेस देन इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 16 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने सैंपल स्पेस के अंदर 36, तो कितनी आई प्रोबेबिलिटी 16 अपॉन 36 जब x की वैल्यू क्या है 0 है।
क्लियर है। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 है तो चेक करते हैं, जब x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 है तो दो केसेस बन रहे हैं, दो केसेस बन रहे हैं। क्या, जो फर्स्ट केस है उसमें ये है कि लेस देन इक्वल टू 4, और फर्स्ट आउटकम में सेकंड में है कि 5 और 6 आ सकता है, 5 और 6 एक के अंदर ही, या फिर और मीन्स प्लस, या फिर फर्स्ट डाई पे 5 और 6 आ जाए और सेकंड डाई पे लेस देन इक्वल टू 4 आ जाए। क्लियर है। और मीन्स प्लस होंगे दोनों प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स 4 केसेस बने, यहाँ पे कितने बने, 2 केसेस बने। कितने बने, 5 और 6 आने का मतलब 2, तो 4 2 जा 8 आई यहाँ से। तो और मीन्स प्लस, सेम यहाँ पे 5 और 6 मीन्स 2 केसेस, इनटू लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स कितने नंबर आ सकते हैं, 4 नंबर, तो 4। क्लियर। तो 2 4 जा 8 मीन्स 8 प्लस 8 कितना बना बेटा, 16। तो सेम इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 16/36 होगी, 16/36। अब उसके बाद हमें इतना पता है कि 16 + 16 32 मीन्स अगर इसकी 4/36 प्रोबेबिलिटी आएगी तभी तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। लेकिन एग्जैक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखना है कि 4/36 ही आएगी, हमें चेक करना है। हमें हिंट मिल चुकी है कि 4/36 आएगी, वो कैसे आएगी वो चेक करते हैं। देखो थर्ड केस क्या है, जब x की वैल्यू क्या है, 2 है। जब x की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, तो हमारे पास जो चॉइसेस है वो क्या है, ग्रेटर देन 4 मीन्स, ग्रेटर देन 4 मीन्स या तो 5 आएगा या 6 आएगा। सेकंड पे भी या तो 5 होगा या फिर 6 होगा, मीन्स 2 चॉइसेस यहाँ से हैं, 2 चॉइसेस यहाँ से, कितना आया 4। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस कितने हैं, 36, तो 4/36। अब ऐड किया तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, और 1 आएगा तो इट मीन्स क्या बन गया, ये कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। जो मैंने ये तुम्हें चॉइसेस बताई हैं कैसे बन रही है यहाँ से, सेम ये रफ में करना है तुम्हें काम। क्लियर है। और यहाँ पे लिख देंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 कितना था हमारा, जब प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी 1 की वैल्यू में मीन्स क्या है, लेस देन 4 कोमा, ये फर्स्ट पेयर हमारे पास, और क्या है ग्रेटर देन 4 लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 4। क्लियर है। और जो सेकंड पेयर होगा वो क्या होगा, मीन्स ग्रेटर देन 4 और क्या है, लेस देन इक्वल टू 4, सेकंड पेयर ये बनेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 16/36 आई टोटल। इसकी अलग से सेपरेट से निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 8/36 और प्लस 8/36 मीन्स कितना बना, 16/36। क्लियर है। सेम ऐसे प्रोबेबिलिटी जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तब निकालेंगे। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 4 इसकी निकालेंगे। ग्रेटर देन 4 की निकालेंगे तो क्या बनी हमारे पास, 4/36 बनी, 4/36, 16/36 और 16/36 यहाँ पे। क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का, क्या दिया हमें, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकेंड पार्ट क्या है, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई मीन्स कम से कम, एटलीस्ट इसका मीनिंग समझना है कि कम से कम एक डाई पे क्या मिलना चाहिए हमें, 6 मिलना चाहिए। तो हमारे पास 2 डाइज हैं, फर्स्ट डाई और सेकंड डाई, और यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे किसकी, वैल्यू ऑफ x की। क्लियर। मान लेते हैं कि फर्स्ट डाई पे 6 है और सेकंड डाई पे एनी अदर नंबर, मीन्स हम लिख सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू, क्या लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू 5। 6 से अलग 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, लेकिन 6 से नहीं आएगा। क्लियर। उसके बाद और क्या केस बन सकता है कि दोनों ही डाइज पे क्या आया हो, 6 आया हो, मीन्स फर्स्ट पे भी 6 आ गया हो, सेकंड पे भी 6 आ गया हो। क्लियर। और देखो ये दोनों आउटकम्स एक में ही होंगी, क्यों होंगी, क्या बोल रखा है, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाई। जब किसी भी एक डाई पे 6 होगा तो वो केस क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने का मतलब जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। इन दोनों केसेस में x की वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी,
स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट, कम से कम एक डाई पे क्या हो 6 हो, तो वो केस क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। जब एक डाई पे 6 था तो केस सक्सेस हुआ, 1 आया, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। इस केस में भी हाँ दोनों डाइज पे क्या है 6 है, लेकिन एटलीस्ट बोल रहा है, इस वजह से इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, क्योंकि ये केस सक्सेस हुआ है। यहाँ पे ये मत बोलना कि सर 6 दोनों डाइज पे आए तो एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, नहीं 1 ही होगी बेटा, एटलीस्ट बोल रहा है। क्लियर है, मीन्स एक डाई पे आए तो भी सक्सेस होगा केस, 1 वैल्यू आ गई। अगर 2 डाइज पे होगी तो सक्सेस होगा ही, एटलीस्ट बोला था, एटमोस्ट तो कितने ही आ जा। क्लियर है, उसके बाद या फिर चॉइस क्या बचती है कि फर्स्ट डाई पे भी लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए और सेकंड डाई पे भी लेस देन इक्वल टू 5, मीन्स 1 to 5 यहाँ पे, 1 to 5 यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू क्या हुई 0 ही, क्योंकि केस क्या नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ बेटा। क्लियर है इतना। उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ पे जो एक्स है ये है 6 अपीयर्स एटलीस्ट ऑन डाई, तो जो एक्स की वैल्यू हमें मिली वो क्या क्या मिली, 0 और 1 मिली। अब इनसे एसोसिएटेड, एक्स की वैल्यू से एसोसिएटेड हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बेटा, 0 पे और 1 पे। क्लियर है, तो पहले 0 वाले निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी कि जब P ऑफ x क्या है 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखते हैं बेटा क्या होगी प्रोबेबिलिटी। देखो 2 डाइज हैं, मीन्स फर्स्ट पे भी लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 5, सेकंड पे भी लेस देन इक्वल टू 5, तो जो पेयर बनेंगे फर्स्ट डाई पे जो वैल्यूज होंगी वो क्या क्या होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। सेकंड डाई पे भी जो वैल्यू आ सकती है वो क्या क्या होंगी, 1 2 3 4 5 होंगी। मीन्स पेयर कैसे बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। ये कितने पेयर्स होंगे, 5 चॉइसेस फर्स्ट डाई पे और सेकंड चॉइसेस सेकंड डाई पे 5 चॉइसेस, तो टोटल कितनी चॉइसेस होगी 25 होगी। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं 36 हैं। तो जब x की वैल्यू 0 तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आई 25/36 आई बेटा। कितनी आई प्रोबेबिलिटी 25/36 आई। क्लियर है। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 है तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहां पे कितनी आई 25/36 आई। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या क्या आएगी, देखते हैं प्रोबेबिलिटी। केसेस क्या है कि फर्स्ट डाई पे 6 आ जाए, फर्स्ट डाई पे 6 आ जाए और सेकंड डाई पे लेस देन इक्वल टू 5 आ जाए। इसमें एक केसेस और बनेगा बेटा ये कि एक डाई फर्स्ट डाई पे क्या बता लेस देन इक्वल टू 5 हो और सेकंड डाई पे क्या हो 6 हो। ये तीनों केसेस में यही आएगा। क्लियर है। या फिर क्या बनेगा कि फर्स्ट डाई पे लेस देन इक्वल टू 5 हो और सेकंड डाई पे 6 हो। या फिर थर्ड केस क्या बनेगा कि फर्स्ट पे भी 6 हो और सेकंड पे भी 6 हो। ये पॉसिबिलिटी होंगी। क्लियर। तो जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी बीच में कोमाज तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी बुक के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और लेस देन इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 5 और 6 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऐसे निकलेगी। क्लियर है। अब इस 6 की तो एक ही चॉइस है कि 6 तो फिक्स है, यहाँ पे 6 फिक्स है, लेकिन 5 की वैल्यू चेंज होती रहेगी। पहले 1 आ सकती है, फिर 2 3 4 5 ऐसे चेंज होगी। मीन्स 6 आने की चॉइस 1 इंटू इस 5 की जगह पे चॉइसेस कितनी बदलेंगी 5 बदलेंगी, तो यहाँ पे चॉइसेस 5 प्लस इस 5 की जगह चॉइसेस 5 इंटू 6 फिक्स है तो 1 प्लस दोनों फिक्स है तो 1 इंटू 1, तो कितना बनाइए 1 इंटू 5 5 प्लस 5 10 और 10 प्लस 1 11। मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई बेटा 11/36 आई। क्लियर है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू लेस देन इक्वल टू 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 5 बोला मैंने, ओनली 5 नहीं बोला, तो 5 ऊपर चॉइसेस होंगी और सभी की 6 होगी, तो 5/36 प्लस 5/36 प्लस 1/36 टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/36। तो जब P ऑफ x की वैल्यू 1 थी तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 11/36, तो यहाँ पे क्या है 11/36। क्लियर है।
इट मीन्स हमारे पास ये क्या बन जाएगा 25 प्लस 11 36, 36 डिवाइडेड बाय 36 1 के इक्वल अगर सम आ गया तो इट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है। मैंने तुम्हें ये ऐसे बताया कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 चॉइसेस बचेंगी, यहाँ पे 1 चॉइसेस बनेगी। तुम अगर ऐसे क्लियर नहीं है तो एक बार और टोटल सैंपल स्पेस लिखना और वहां से देखना अरेंज करके कि कितनी कितनी चॉइसेस बनती है हमारी। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव्स, मीन्स 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया, टोटल बल्ब्स दे दिए। टोटल बल्ब कितने दिए बेटा, टोटल बल्ब 30 में से 6 क्या बोल रखे हैं, डिफेक्टिव। 6 कैसे हैं, डिफेक्टिव। अगर 6 डिफेक्टिव हैं 30 में से तो हम बोल सकते हैं कि 24 कैसे होंगे, गुड होंगे। क्लियर है। गुड को हम डिनोट करेंगे कैपिटल जी से और डिफेक्टिव को हम डिनोट करेंगे कैपिटल डी से। क्लियर है। उसके बाद तो हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितनी होगी, 6/30 होगी। मीन्स या 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 मीन्स 1/5 किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, डिफेक्टिव की। और गुड की निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड आएगी हमारे पास 24/30 मीन्स प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास 3 1 जा 3 और 0 3 8 जा 24। उसके बाद 2 4 जा 8 2 5 जा 10 मीन्स कितनी आई प्रोबेबिलिटी 4/5। 4/5 प्रोबेबिलिटी है गुड की और 1/5 प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव की। क्लियर है। उसके बाद ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, मीन्स क्या बोला कि 4 बल्ब्स हमने निकाल रहे हैं रैंडमली। हमें नहीं पता उसके अंदर 30 के अंदर 6 डिफेक्टिव और 24 गुड है। उसमें से 4 बल्ब्स रैंडमली निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट, मीन्स जब भी 4 बल्ब निकालेंगे तो विद रिप्लेसमेंट उसकी जगह हम और बल्ब उसके अंदर डाल देंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है किसकी, एक्स क्या दिया हमें अब की बार, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है तो मीन्स हमें क्या निकालनी है, पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, रियल निकालनी है। और उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनकी प्रोबेबिलिटीज, और प्रोबेबिलिटीज का सम क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तभी हम क्या बोल सकते हैं कि क्या ये कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है बच्चों। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट भी लिखे हमें, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, टू ड्रॉ ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स विद रिप्लेसमेंट, मीन्स हम 4 बल्ब्स निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ। तो ये क्या हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्लियर बच्चों। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें डिफेक्टिव भी होंगी और गुड भी होंगी। मान लो जब हमने स्टार्टिंग में कितने बल्ब्स निकाल रहे हैं, हम 4 बल्ब्स निकाल रहे हैं रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। तो जब हमने बल्ब्स निकाले 4 स्टार्टिंग में, तो मान लेते हैं कि उसके अंदर एक भी डिफेक्टिव नहीं था, चारों कैसे थे, गुड थे। चारों कैसे थे, गुड थे। तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी बच्चों, चारों गुड होंगे और x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद मान लेते हैं 1 डिफेक्टिव निकला उसमें से और 3 क्या है, गुड है। हमने रेंडमली 4 बल्ब्स निकाले विद रिप्लेसमेंट के साथ। उसके अंदर देखा हमने 1 डिफेक्टिव और 3 क्या है, गुड है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। उसके बाद हमने फिर से 4 निकाले, उसके अंदर देखा कि 2 डिफेक्टिव हैं और 2 क्या है, गुड। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। फिर से हमने 4 बल्ब्स निकाले, मीन्स 3 डिफेक्टिव मिले और 1 क्या मिला हमें, गुड मिला। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। फिर से 4 बल्ब निकाले, मीन्स डिफेक्टिव देखा हमने, चेक किया कि डिफेक्टिव 4 है और गुड एक भी नहीं है, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 4 होगी। मीन्स हमें x की वैल्यू मिल गई 0 1 2 3 4। यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है निकालने की। क्लियर है।
तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 0। जब हम टेबल बनाएंगे तो टेबल में जो x की वैल्यू आई वो फिल कर देते हैं। क्या क्या है x की वैल्यू, हमारे पास x की वैल्यू आई 0 1 2 3 और 4, यही वैल्यू आई x की। क्लियर इतना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। और प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 आ गया तो हम क्या बोल देंगे बेटा कि क्या ये कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब डिफेक्टिव 0 हो और गुड कितने हो 4 हो तो x की वैल्यू क्या है 0। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अगर बच्चों हम इसका एक बार सैंपल स्पेस लिखें, किस तरह का होगा सैंपल स्पेस, क्योंकि जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो क्या है टू ड्रॉ ए सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स विद रिप्लेसमेंट। तो जो सैंपल स्पेस में हमने 4 बल्ब निकाले तो वो चारों ही बल्ब क्या भी हो सकते हैं, गुड 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 भी हो सकते हैं, या फिर 3 क्या हो उसके अंदर गुड हो और एक क्या हो डिफेक्टिव हो। क्लियर है। क्लियर इतना। उसके बाद जो डिफेक्टिव है वो लास्ट में निकला हो, मीन्स लास्ट में पाया हो। हमने फर्स्ट निकाला वो क्या मिले गुड, सेकंड निकाला वो क्या मिले गुड, थर्ड निकाला वो क्या मिला गुड और फोर्थ क्या मिल जाए डिफेक्टिव। या फिर ऐसे भी हो सकती है कि फर्स्ट गुड मिल जाए, सेकंड गुड मिल जाए, थर्ड डिफेक्टिव मिल जाए और फोर्थ क्या मिला है फिर से गुड मिले। तो मीन्स इसके अंदर सैंपल स्पेस में कुछ इस तरह की आउटकम्स होंगी। क्लियर है, इस तरह की आउटकम्स होंगी। ठीक है। अब देखो क्या इन आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है सभी की सेम है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जब गुड गुड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 4 टाइम्स तो गुड की जो प्रोबेबिलिटी निकली वो कितनी है 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, वो अलग आएगी प्रोबेबिलिटी। और जब इसकी निकालेंगे तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 और डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5। तो इन दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो चुकी है। इट मीन्स इक्वली लाइकली आउटकम्स का फार्मूला यूज नहीं करेंगे यहाँ पे बच्चों। मैं तुम्हें जो फील करवाना चाहता था क्या वो बात क्लियर है कि जो सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम्स होंगी उनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। अगर उनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है तो हम कौन सा फार्मूला यूज नहीं कर सकते इसके अंदर, इक्वली लाइकली आउटकम्स का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो चारों कैसे हैं बल्ब्स गुड है, तो मीन्स इवन जो इवेंट होगा उसमें क्या आया होगा आउटकम यही आई होगी कि चारों ही बल्ब कैसे मिले हमें गुड 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 और गुड मिले। तो इट मीन्स जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे तो गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, गुड की 4/5 मीन्स 4/5 इंटू सेकेंड गुड की भी 4/5 इंटू 4/5 और इंटू 4/5। ये क्लियर होगा ना बच्चों। बीच में इंटू क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये कंप्लीट एक आउटकम है, एक आउटकम है। क्लियर है। अगर यहाँ पे कोमा लगा के एक आउटकम और होती तो बीच में क्या आता है यहाँ पे प्लस और देन सेकंड आउटकम की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। तो 4 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये बनेगा 256 और 5 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 625। मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना आया 256 डिवाइडेड बाय 625। मीन्स जब x की वैल्यू 0 थी तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 256 डिवाइडेड बाय 625 आई। क्लियर है। उसके बाद जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू क्या है 1 तो डिफेक्टिव कितने हैं 1 और गुड कितने हैं 3। तो पहले इनको तो हम अरेंजमेंट निकालनी पड़ेगी कि ऐसी अरेंजमेंट कितनी होंगी कि डिफेक्टिव 1 हो और गुड 3 हो। मीन्स ये भी तो हो सकता है कि पहले डिफेक्टिव उसके बाद 3 गुड, या पहले फर्स्ट गुड हो जाए उसके बाद डिफेक्टिव हो जाए और उसके बाद 2 फिर से गुड हो जाए। तो जब x की वैल्यू 1 है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी देखते हैं। x की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 है तो हमने इवेंट लिया e2 और e2 जो इवेंट होगा उसमें क्या आएगा कि 1 तो क्या उसके अंदर डिफेक्टिव हो एंड 3 क्या हो बेटा उसके अंदर गुड 1 हो। मीन्स 1 डिफेक्टिव बल्ब और 3 क्या हो उसके अंदर गुड 1 हो। क्लियर है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब फाइंड आउट करेंगे कैसे करेंगे, अब 1 डिफेक्टिव और 3 गुड, तो उसकी जो आउटकम्स होंगी वो कुछ इस तरीके हो सकती हैं कि फर्स्ट डिफेक्टिव हो और 3 क्या हो उसके अंदर गुड हो। तो मीन्स ऐसी ऐसी आउटकम कितनी होंगी वो भी तो चेक करनी होंगी। क्लियर है। और वो कैसे करेंगे, टोटल एलिमेंट्स एक आउटकम के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 है, तो मीन्स क्या आया 4 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट निकाल रहे हैं ना, तो क्या आएगा, परमुटेशन यूज करेंगे। परमुटेशन अगर हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट निकालते हैं तो क्या यूज करते हैं बच्चों, परमुटेशन यूज करते हैं अरेंजमेंट में। तो टोटल एक आउटकम में एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय डिफेक्टिव कितना है 1, तो 1 फैक्टोरियल, और गुड कितने हैं 3, तो 3 का फैक्टोरियल। तो कितना आया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। मीन्स जो ऐसी ऐसी आउटकम्स होंगी वो कितनी होंगी 4 होंगी। कैसे, डिफेक्टिव गुड गुड गुड, या फिर हो सकता है कि गुड डिफेक्टिव गुड और गुड, या फिर गुड गुड डिफेक्टिव और गुड, या फिर हो सकता है 3 टाइम्स गुड गुड आ जाए और 4 टाइम्स डिफेक्टिव आ जाए। तो ये केसेस हो सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे, या हम इसको बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, जो एनसीईआरटी में लिख रखा हो कैसे लिखा हुआ मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गुड गुड और गुड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड डिफेक्टिव गुड और गुड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड गुड और डिफेक्टिव और गुड, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टाइम्स गुड और 1 डिफेक्टिव। क्लियर है, क्लियर है बच्चों यहां तक। उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, अब ये भी बता के आए थे पीछे, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/5, और गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 इंटू 4/5 और इंटू 4/5, यही है। प्लस सेम इसकी गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे 4/5 इंटू डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1/5 इंटू 4/5 और इंटू 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड 4/5 इंटू 4/5, डिफेक्टिव 1/5 और गुड की फिर से 4/5 प्लस सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड 4/5 इंटू 4/5 और इंटू 4/5 और डिफेक्टिव 1/5। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखते हैं क्या आएगी, 6 6 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होगा बच्चों 64 डिवाइडेड बाय 625 प्लस सेम कितना आएगा 64 डिवाइडेड बाय 625 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 625 और प्लस 64 डिवाइडेड बाय 625। क्लियर है। एलसीएम कितना आया 625, और जब 64 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास 256 बनेगा। तो मीन्स जब P ऑफ x इक्वल टू 1 था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आई हमारे पास 256 डिवाइडेड बाय 625। क्लियर है, कितनी आई प्रोबेबिलिटी हमारे पास 256 डिवाइडेड बाय 625 आई। क्लियर है। और हम डायरेक्ट वे से अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाऊंगा। ये ऐसा काम हम एनसीईआरटी के अंदर करते हैं। क्लियर है। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे निकालते हैं। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 मान लिया हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 मान लेते हैं। जब x की वैल्यू क्या है 2, तो हमारे पास 2 ही डिफेक्टिव है और 2 ही क्या है गुड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जब 2 ही गुड है और 2 ही क्या है डिफेक्टिव है। ये केस जब x की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, तो जो आउटकम होगी वो कैसी होगी 2 डिफेक्टिव और 2 गुड, कुछ इस तरीके के आउटकम्स बनेंगे। अब ये आउटकम्स कितनी होंगी वो चेक करना चाहते हैं। आउटकम्स कितनी होंगे वो कैसे चेक करेंगे, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं एक आउटकम में, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 डिफेक्टिव है और 2 गुड है, तो क्या आया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 मीन्स 2 3 जा 6। तो टोटल ऐसी आउटकम कितनी बनेगी? 6 बनेगी। कितनी बनेंगी बच्चों? 6 बनेंगी। और जब हर आउटकम में जैसे यहाँ पे 2 डिफेक्टिव है 2 गुड है, तो सेकंड आउटकम में भी आगे पीछे होंगी लेकिन 2 ही डिफेक्टिव होंगी 2 ही गुड होंगे। ऐसे हो सकता है कि फर्स्ट डिफेक्टिव हो, सेकंड गुड हो, थर्ड डिफेक्टिव हो और फोर्थ गुड हो, या फर्स्ट दोनों गुड हो और लास्ट में दोनों डिफेक्टिव हो। ये हो सकती है आउटकम। और क्या हो सकती है कि फर्स्ट गुड हो, फर्स्ट डिफेक्टिव हो, सेकंड गुड हो, थर्ड डिफेक्टिव हो और फोर्थ क्या हो? गुड हो। ये तो हमने ले लिए, सॉरी ये ले चुके हैं। फर्स्ट गुड की ले लेते हैं, फर्स्ट गुड हो, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड गुड और फोर्थ डिफेक्टिव। क्लियर है? उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और क्या हो सकता है बेटा? डी, जी और डी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? जी डी और जी हो सकता है। तो कितनी होगी आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी? 6 होगी। और सभी की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जो एक की प्रोबेबिलिटी आएगी वही तो आएगी सभी की, क्योंकि सभी में 2 डिफेक्टिव हैं 2 गुड है। तो अगर मैं एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के डायरेक्ट अगर किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं आ जाएगी x = 2 पे? क्लियर है? तो मैं कैसे निकाल सकता हूं इनकी प्रोबेबिलिटी? सेम एनसीईआरटी से देख लेते हैं बच्चों इसको भी। हमने ये आउटकम्स तो लिख ही ली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव और गुड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, पहले से थर्ड वाला लिख लेते हैं, गुड और डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाला डिफेक्टिव और गुड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड डिफेक्टिव और गुड डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है बच्चों उसके बाद? गुड डिफेक्टिव गुड और डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड डिफेक्टिव और गुड। क्लियर है बच्चों? तो एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के मैं उसको डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 6 से कर दूं। तो 6 इंटू एक की प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव इंटू डिफेक्टिव, एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव और गुड की, क्योंकि सभी की प्रोबेबिलिटी वही होगी, क्योंकि सभी जो आउटकम्स है उसमें 2 डिफेक्टिव और 2 गुड है। तो डिफेक्टिव की जो प्रोबेबिलिटी थी वो बेटा कितनी थी हमारे पास? डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 1/5 इंटू 1/5 इंटू गुड की प्रोबेबिलिटी 4/5 इंटू 4/5। तो कितना आया अपॉन 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 625। क्लियर है? तो क्या है यहाँ पे 16 इंटू 625, 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9 डिवाइडेड बाय 625। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई? 96/625 आई। क्लियर है? सेम ऐसे जब x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, तब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू 3 होने का मतलब क्या है? हमारे पास जब x की वैल्यू 3 होगी तो कितने डिफेक्टिव हैं और कितने गुड है? देखते हैं बेटा। जब x की वैल्यू क्या है? 3 है, तो हमारे पास डिफेक्टिव कितने हैं? 3 और गुड कितने हैं? 1। डिफेक्टिव 3 और गुड 1 मीन्स यहाँ पे क्या जाएगा बेटा हमारे पास कि डिफेक्टिव है हमारे पास 3 और गुड है 1। अब इनकी अरेंजमेंट कितनी बनेगी वो चेक करते हैं यहाँ पे। टोटल एलिमेंट्स कितने एक आउटकम में? 4, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफेक्टिव कितने हैं? 3 फैक्टोरियल इंटू गुड कितने हैं? 1 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। कितने अरेंजमेंट्स बनी बेटा? 4 बनी। मीन्स अरेंजमेंट कैसी बनेगी कि पहले डिफेक्टिव, सेकंड डिफेक्टिव, थर्ड गुड और फिर फोर्थ डिफेक्टिव, फर्स्ट डिफेक्टिव हो, सेकंड गुड हो और 2 डिफेक्टिव हो, या फर्स्ट गुड हो और तीनों क्या हो? डिफेक्टिव हो। तो ये अरेंजमेंट बन सकती है बेटा। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टाइम्स डिफेक्टिव इंटू गुड
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टू डिफेक्टिव देन गुड और फिर से डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव और डिफेक्टिव। क्लियर है? बोलो जल्दी। अब सभी की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी तो मैं 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं एक की प्रोबेबिलिटी निकाल के। इसकी एक की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं क्या आएगी। गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 इंटू डिफेक्टिव 1/5 इंटू 1/5 और इंटू 1/5 तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई 4/625 आई। तो 4/625 मीन्स कितना है 16/2/625 जब x की वैल्यू क्या है 3 है। क्लियर है? उसके बाद लास्ट रहती है हमारे पास कि जब p ऑफ x इक्वल टू 4 जब x की वैल्यू 4 है जब x की वैल्यू क्या है बेटा 4 है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। जब x की वैल्यू 4 है तो चारों ही क्या होंगे डिफेक्टिव होंगे। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ चारों ही डिफेक्टिव मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 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 और डिफेक्टिव मीन्स डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 मीन्स कितना है 1/625। क्लियर है? अब हमें ये चेक करना है क्या जो ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट की हमने क्या इन प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। अगर प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हुआ तो हम क्या बोल देंगे डायरेक्ट कि क्या ये के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चेक करते हैं बच्चों सम। टेबल यही थी बच्चों जीरो की जब x की वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी क्या है 256/625। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी सेम 0 वाली आई। जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी 96/625 आई। जब x की वैल्यू 3 है तो प्रोबेबिलिटी 16/625 और जब x की वैल्यू 4 है तो प्रोबेबिलिटी 1/625। जब एलसीएम लेंगे तो 625 और ऊपर न्यूमरेटर्स को जब ऐड करेंगे तो वो भी कितना बनेगा 625। इट मींस जब प्रोबेबिलिटी ऐड किया तो कितना बना 1 और प्रोबेबिलिटी ऐड करने पे 1 बना तो इट मींस हम इस टेबल को क्या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बच्चों? स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 7th क्वेश्चन a coin is based so that the head is 3 times as likely to occur as tail। दोबारा से रीड करो बच्चों। क्या है a coin is based so that the head is 3 times as likely to occur as tail। मीन्स जब 1 टाइम क्या आता है टेल आता है तो 3 टाइम्स क्या आ जाता है हेड आ जाता है। तो क्या लिखेंगे जब 1 टाइम टेल आता है तो 3 टाइम्स क्या आ जाएगा बच्चों हेड आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। तो हमने यहां से प्रोबेबिलिटी मिल गई हमें क्या हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4 और जो टेल की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी बच्चों 1/4। क्लियर है? हेड की प्रोबेबिलिटी 3/4 क्योंकि टोटल कितने होंगे जब 1 टाइम टेल आता है तो 3 टाइम्स हेड होगी। मीन्स जो आउटकम्स होंगी एक आउटकम्स में जो एलिमेंट्स होंगे कितने होंगे टोटल 4 होंगी। क्लियर है? उसके बाद जब 1 टाइम टेल आता है तो 3 टाइम्स क्या मिलता है हमें हेड तो क्या हुआ 3/4 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। उसके बाद इफ द क्वाइन इज टोस्ड ट्वाइस एक क्वाइन को कितनी बार टोस्ट किया गया है 2 टाइम्स क्वाइन को टोस्ट किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स मीन्स x क्या दिया हमें नंबर ऑफ टेल्स दिया बेटा नंबर ऑफ टेल्स। तो सैंपल स्पेस में अगर 2 क्वाइंस उनको टोस्ट किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा हेड हेड होगा या फिर हेड टेल होगा या टेल हेड होगा या फिर टेल टेल होगा। यही होंगे सैंपल स्पेस में अगर क्वाइन को कितनी बार टोस्ट किया गया है 2 टाइम्स टोस्ट किया गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकलेगी या तो हेड होगा या टेल होगा वैल्यू ऑफ x। क्लियर है? जब हेड 2 टाइम्स आया होगा तो टेल 0 टाइम्स हेड 2 टाइम्स तो टेल 0 होगा क्योंकि क्वाइन को 2 टाइम टोस्ट किया गया है एक आउटकम के अंदर। तो वैल्यू क्या होगी x की नंबर ऑफ टेल्स दे रखा है तो x की वैल्यू 0। जब हेड भी 1 टेल भी 1 तो x की वैल्यू 1। जब हेड 0 टेल 2 तो x की वैल्यू 2 होगी।
क्लियर है? तो मीन्स हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू क्या क्या है हमारे पास, 0, 1 और 2। x की वैल्यू 0, 1 और 2 आई। क्लियर है? अब हमें इनसे एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जब x की वैल्यू 0 तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और उन प्रोबेबिलिटीज का सम अगर 1 आया तो हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो फर्स्ट की निकालते हैं, मीन्स p ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, जब x की वैल्यू 0 तो कितने टाइम्स ऐड आता है, 2 टाइम्स, तो मीन्स h की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। और एक बार ऐड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 मीन्स क्या होगा, 3/4 इंटू 3/4 प्रोबेबिलिटी क्या आई, 9/16। 9/16। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी हो जब x की वैल्यू 1 होगी तो क्या क्या हो सकती है चॉइसेस, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल आया होगा या फिर और टेल हेड आया होगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4 इंटू टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 1/4 इंटू 3/4 मीन्स कितना आया, 3/16 और प्लस 3/16 मीन्स 6/16। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/16। क्लियर है? उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जब x की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 होने का मतलब क्या है, 2 टाइम्स टेल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है, 1/4 मीन्स 1/4 इंटू 1/4 बच्चों कितनी आई, 1/16। जब x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1/16। क्या इन प्रोबेबिलिटीज का जो सम है वो 1 आ रहा है, 9 + 6 15, 15 + 1 16, 16 डिवाइडेड बाय 16 1 मीन्स अगर सम 1 आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बच्चों, ये कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बच्चों? जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 13.1, 2 और 3 अच्छे से किया और इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से करके आए हो, फील करके, उन बच्चों को तो मजा आ रहा होगा कि हाँ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने फील नहीं किया, बच्चों अच्छे से प्रॉपर वे से नहीं किया पहले वाला काम, उन बच्चों को तो अब मुश्किल हो रखी होगी कि सर क्या चल रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्लियर है? अगर प्रोबेबिलिटी चैप्टर करना है तो बच्चों फील करना है। और जिन बच्चों ने फर्स्ट 3 एक्सरसाइज अच्छे से नहीं की है तो प्लीज पहले वो एक्सरसाइज करके आए, अदरवाइज 13.4 एक्सरसाइज या 13.5 एक्सरसाइज बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। क्लियर है? स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताना है कि तुम्हें एनसीईआरटी वाले मेथड से करना है या जो मैं फील करवा के तुम्हें कि फील हो रहा है यानी क्वेश्चन में कैसे आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करें, उस वे से करें। क्योंकि कमेंट में बताना जरूरी है कि मैं अपने वे से करवाता रहूं और तुम्हें अगर एनसीईआरटी का वे अच्छा लग रहा है तो हम उसी से करेंगे। हाँ टाइम ज्यादा लग रहा है क्वेश्चंस में एनसीईआरटी वे से, क्योंकि हमें उसके अंदर ज्यादा लिखना पड़ता है बार बार। क्लियर है? तो बताना स्टूडेंट्स, जरूर कमेंट करके जरूर बताना है। ओके, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।